मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो केवल मित्रता ही नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की। बहुत समय पहले सादीपनी मुनि के आश्रम में दो बालक एक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारिका के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। खेल में, पढ़ाई में, तपस्या में सदा साथ रहते। एक दिन जंगल में लकड़ी लाने जाते समय तेज वर्षा शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भूख से व्याकुल थे, पर सुदामा ने जो थोड़े से चने साथ लाए थे वही कृष्ण के साथ बांटकर खा लिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, यह प्रेम मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं। समय बीतता गया। कृष्ण बने द्वारिका के महाराज और सुदामा अपने गांव में गरीब ब्राह्मण। घर की हालत इतनी खराब थी कि भोजन के लिए भी अनाज न होता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, प्रभु, कृष्ण आपके मित्र हैं, उनके पास जाइए, वे अवश्य मदद करेंगे। सुदामा संकोच में थे, पर पत्नी ने थोड़े से चूड़े पोहा एक कपड़े में बांध दिए और कहा, इन्हें कृष्ण को भेंट कर देना। सुदामा चल पड़े द्वारिका की ओर। राजमहल पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें पहचाना भी न थे, पर जब कृष्ण ने सुना कि मेरे सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, चरण धोए और प्रेम से आसन पर बैठाया। रुक्मणी जी ने स्वयं उनके चरण धोए। सुदामा लज्जित होकर बैठे रहे। कृष्ण ने कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा सकुचाते हुए पेड़े का छोटा सा पोटली आगे बढ़ा देते हैं। कृष्ण ने प्रेम से मुट्ठी उठाकर खा लिया और बोले, सुदामा, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। सुदामा महल में रुककर घर लौटते हैं। रास्ते भर सोचते रहे, मैं कृष्ण से कुछ मांग ही नहीं पाया। पर जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया भव्य महल में बदल चुकी थी। गरीबी मिट चुकी थी और चारों ओर सुख समृद्धि का वास था। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि भगवान ने बिना मांगे ही सब दे दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग है। भगवान धन, सोने चांदी नहीं चाहते, उन्हें चाहिए प्रेम, सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास। जय श्री कृष्णा।